अब आवारा कुत्ते की आदत बन गई अच्छे चावल खाने की। रोज डेली अच्छे चावल मिल रहे थे और तरोताज़ा मोटा ताज़ा होता जा रहा था, अच्छा खासा हो गया क्योंकि रोज इसको अच्छे चावल मिल रहे थे। तो एक दिन हाथी की नजर पड़ी उस पे, तो उसके बाद हाथी ज़हन नशीन हो गया कि देखूं ये कब तक खाता है। तो देखा तो ये रोज डेली आवारा कुत्ता आता है और मेरे जूठे चावल खा के जाता है। तो हाथी साथ संगत जी नरम दिल का था। तो हाथी ने उसको कुत्ते को इशारा किया कि रोज आते हो जूठे चावल बचे हुए मेरे सूंड से जो गिरते हैं चावल वो खा के जाते हो। इशारा किया उसको कि आके मेरे भोजन से ही आकर खाओ, मेरे खाने से ही आकर खाओ, आराम से बैठ के मेरे खाने से आकर खाओ। क्यों चोरी चोरी आते हो, चुपके चुपके से डर डर के खाना खा के जाते हो। आज के बाद बचे हुए चावल नहीं खाओ, मेरे साथ बैठ के खाओ। तो साथ संगत जी आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक साथ खाते गए, दोनों एक साथ भोजन करते, हंसते, बातें करते। इनमें आपस में दोस्ती हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती भी गहरी होती गई। कुत्ता अच्छा खाना खा के इतना मोटा ताज़ा, अब दिखने में भी कुत्ता बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा हो गया है, बिल्कुल खिल गया है उसका चेहरा वगैरह, क्योंकि खाना शाही खाना था हाथी का। तो इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हाथी अपनी सूंड से कुत्ते को अपनी पीठ पे बिठाता था, ऐसे प्यार से खेलता था, उसके साथ वक्त बिताता था, बहुत खुश थे दोनों। तो साथ संगत जी एक दिन दूसरे गांव से एक शख्स आया। उसने इस कुत्ते को देखा, ये कुत्ता इतना मोटा ताज़ा, बोला कि इसको मैं ले जाऊंगा, ये मेरे साथ काम करेगा, मुझे बहुत काम देगा, इतना मोटा ताज़ा, इतना अच्छा कुत्ता है। इसको अपने साथ ले गया साथ संगत जी। अब इन दोनों की दोस्ती टूट गई। अब हाथी उदास, बेकरार उदास कुत्ते के बगैर, अब ना खाना खाए ना कुछ, ना उसी तरह हंसे ना खेले, खेलता था हंसता था, कुछ भी नहीं, मस्त रहता था, सारी मस्ती वगैरह खामोश सीरियस हो गया। कुत्ते से जुदा होके बादशाह तक खबर गई। तो बादशाह ने, जो उसका सबसे अच्छा मंत्री था, दिमाग वाला मंत्री, तो साथ संगत जी उसको बुलाया, उसको बोला कि देखो हाथी को क्या हो गया है, कोई बीमारी है क्या है। देखा कोई बीमारी भी नहीं है। वो जिसका दिमाग तेज चलता था मंत्री का, उस मंत्री ने बोला कि ये उदास है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा उदास है, कहीं इसका रिश्ता था वो रिश्ता इसका छूट गया है, इसीलिए ये उदास है। उसने दिमाग चलाया अपना, तो बात सही थी बिल्कुल, वाकई कुत्ते से बिछड़ गया था। तो बादशाह ने फिर भेजा अपने नौकरों को कि पूछो, पता करो कि हाथी किसके साथ खेलता था, कौन आता था, क्या है क्या नहीं है। जानकारी के लिए अब भेजा गया। जानकारी आई कि वाकई हाथी के साथ एक कुत्ता होता था। कुत्ते के साथ वो बहुत प्यार करता था, बहुत हंसते थे, खेलते थे, एक साथ खाना खाते थे, बहुत मस्त रहते थे। तो अब फिर हैरान हो गए वो कुत्ता कहाँ गया।
बोला वो कुत्ता तो कोई शख्स आदमी था, वो कुत्ता ले गया, अब उस आदमी को कैसे ढूंढें इतने बड़े इलाके में, पूरे मुल्क में अब कहाँ है वो। तो यही जो मंत्री का दिमाग तेज चलता है, तो वही कहता है कि बादशाह इनाम का ऐलान कर दो, कुत्ते का बताओ पूरा इस इलाके का कुत्ता है, गुम हो गया है, जिसके पास भी है उसको इतना इनाम दिया जाएगा। अब इनाम की खबर पूरे मुल्क में फैल गई, तो अब इस शख्स के पास भी पहुंच गई इनाम की खबर जिसने ये कुत्ता उठाया था। तब ये बोलता है कि कुत्ता भी वहां पर साध संगत जी ऐसे दुबला हो गया, ऐसे पतला, क्योंकि वो वहां पे उदास, ना इसका काम करता ना कुछ, बस 24 घंटे सोया रहता, ना खाता ना पीता। वहां वो उदास पतला हो गया, यहाँ हाथी पतला हो गया, क्योंकि खाना दोनों नहीं खा रहे थे। तो अब ये सोचता है कि ये ना खाता है ना पीता है, ऐसे ही पड़ा रहता है उदास, कमज़ोर हो गया है, बहुत पतला हो गया है, ये अब मेरे कोई काम का भी नहीं है, अब मेरे साथ ये क्या काम करवाएगा, कौन से मेरे खेत का काम करवाएगा, कोई काम नहीं करवा सकेगा। क्यों ना मैं इसको दे के अपना इनाम ले लूं, इनाम तो मुझे मिल जाएगा, अभी कुत्ता तो मुझे कुछ नहीं दे रहा, ना काम कर रहा है, बेकार हो गया है। तो साध संगत जी इसके जहन में आया, इसने कुत्ते को लिया सीधा बादशाह के महल। बादशाह बहुत अच्छा था, बादशाह ने इसको कुछ भी नहीं बोला, इनाम दिया और कुत्ता लिया। कुत्ते को जैसे लेकर जहाँ शाही हाथी रहता था उसके पास उसको भिजवा दिया। जैसे हाथी ने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने हाथी को देखा, वहाँ प्यार, वही दिलचस्पी, वही उनका खेलना हंसना, वही सूंड से उठाकर अपनी पीठ पे बिठाना, ऐसे मचल गए बिल्कुल दोनों। तो साध संगत जी, इंसान का प्रेम होएगा तो जन्म जन्म की दुश्मनी भी कोई काम नहीं आती। कुत्ते और हाथी की जन्म जन्म की दुश्मनी है, एक दूसरे को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। जब प्रेम आ जाता है, जब प्यार आ जाता है ना, तो वहाँ कोई दुश्मनी मायने नहीं रखती। हम जो बोल बैठते हैं ना कि हमारे ये दुश्मन है, हमसे इससे शिकायत है, उससे शिकायत है, हम जन्म जन्म के दुश्मन हैं, हम पैदा हुए हैं दुश्मनियाँ देख रहे हैं। तो साध संगत जी, जब सच्ची भक्ति से मन निर्मल हो जाते हैं ना, तो ये जन्म जन्म की दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि मन प्रेम में भीगता है। जैसे हाथी का मन प्रेम में भीग गया, अपने साथ खाना खाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि उसका मन प्रेम में भीगा हुआ था। जब ये मन प्रेम में भीगता है ना, तो कहीं भी दुश्मनी नज़र नहीं आती। जो मजबूत दोस्ती होती है ना, उसको भी एकदम तोड़ देते हैं मामूली सी बात पर। अगर जो दोस्ती मजबूत है, जो रिश्ता मजबूत है, उसे और मजबूत बनाएं, उसे इतना मजबूत बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि कहीं दुश्मनी का ख्याल ही ना आए कि ख़ानदानों में दुश्मनी थी या घरों में दुश्मनी थी या मर्दों में थी या औरतों में थी, कहीं नज़र ही नहीं आए। ऐसे प्रेम बरसाओ, ऐसे किसी के लिए बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि कोई भी मुश्किल वक्त आए, भगवान से पहले आपका आसरा हो, भगवान से पहले आपको याद करें। ऐसी दोस्तियां बनाओ,
ऐसा प्यार करो। अब हाथी तो नहीं बोल रहा था कि मुझे परमात्मा चाहिए, या कुत्ता बोल रहा था मुझे परमात्मा चाहिए, एक दूसरे को चाहिए। ये था उनका प्रेम, सच्चा प्रेम, अच्छा प्रेम। मगर हम अपमान में होते हैं। अब हाथी इतना बड़ा, कुत्ता इतना छोटा, हाथी को अपमान नहीं था। हम अगर मामूली सी दौलत कमा लेते हैं या मामूली सा ये माया का कोई भी ओहदा मिल जाता है, फिर हमारा घमंड 4 आसमान तक जाकर पहुंचता है कि मैं अब ऊंचा हो गया हूं। दोस्ती टूट गई, रिश्तेदारी टूट गई, फिर दुश्मनी जाकर लग गई। इंसान ऐसा होता है। मगर नहीं, गुरुजी कहते हैं जितना ऊंचा होते जाओ, जितने ऊंचे ओहदे मिलते जाएं, उतना नीचे झुकते जाओ। झुको बिल्कुल। और हम लोगों में नहीं, मामूली सा बाई से भी ज्यादा, एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, भाई के पास पैसा ज्यादा है, ओहदे ज्यादा है, वो भाई नहीं है। उनके साथ रखना छोड़ देंगे, उनके बच्चों के साथ रखना छोड़ देंगे। फिर कोई पूछेगा तो कई इल्ज़ाम। क्यों? क्योंकि उनके पास ओहदा है, बात भी पूरी दुनिया उनकी सुनती है, क्योंकि वो ओहदे वाले हैं, वो पैसे वाले हैं। तो यहाँ गुरुजी कह रहे थे कि अपनी बुद्धि को हाजिर रखो, अपने दिमाग को हाजिर रखो, अपना दिमाग नशीन करो। दिमाग हमारा सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, वो आसमान से भी बड़ा है, वो समंदर की सतह से भी बड़ा है। इतना बड़ा है हमारा दिमाग। ज़हन नशीन करके रखो कि आज जो कर रहे हो वो भुगतना पड़ेगा। आज वो करो जो ओहदा आपको मिला है, उस ओहदे के हिसाब से प्रेम प्यार बढ़ाओ, इतना प्यार बढ़ाओ, इतना प्यार बढ़ाओ कि ख़ास हो जाओ, ख़ास से ख़ास बन जाओ। ख़ास इंसान कैसे बनता है साथ संगत जी? ख़ास इंसान ख़ास लोगों के साथ बैठ के नहीं बनेगा। ख़ास इंसान जो ख़ास नहीं है उनको प्यार देकर ख़ास बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा, क्योंकि वो खुद ख़ास है। जो उससे नीचे वाले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनकी मदद करके, उनके साथ प्यार मोहब्बत करके, उनको अपनी तरह ख़ास बना के वो ख़ास बनता है। ख़ास लोगों के साथ बैठ के इंसान अपना कंधा ऊपर करता है कि मैं ख़ास बंदों के साथ बैठता हूँ, मैं ख़ास हूँ। नहीं, ख़ास वो नहीं है। ख़ास वो है जो अपने जैसा बनाता जाए, वो ख़ास होते हैं। वो परमात्मा के भी ख़ास होते हैं। वो ख़ास भक्त होते हैं परमात्मा के, जिनको परमात्मा दर्शन देता है।